अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और ज़िंदगी को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं कल ही उम्रे से आई हूँ और मेरा एक्सपीरियंस माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। मेरा ट्रैवल सब कुछ बहुत अच्छा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक सबको वहाँ लेके जाए, सबको अपने घर बुलाए और अल्लाह पाक मेरी सारी दुआएं जिन जिन के हक़ में मैंने दुआ मांगी, अल्लाह पाक सब मेरी सारी दुआएं कबूल करें और सबकी दिलों की मुरादें, जायज़ मुरादें कबूल करें। आमीन। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे लोग मुझसे बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि अलग अलग एक एक करके सबको मैं आंसर नहीं दे पा रही, मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बना रही हूँ और इसको यूट्यूब पे इसीलिए लगा रही हूँ ताकि मेरे फॉलोअर्स के साथ साथ बाकी भी जितने भी लोग हैं जो कि अभी उम्रे पे जाने वाले हैं तो उनको भी इससे फ़ायदा हो। अच्छा, सबसे पहली बात आती है कि लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने पैकेज कौन-सा लिया था या आपने किन के थ्रू पैकेज लिया था, या जो भी इस तरह के सवाल थे। उसका जवाब ये है कि मैंने सारा ट्रिप खुद प्लान किया, ठीक है? मैं किसी ग्रुप के साथ नहीं गई, किसी से पैकेज नहीं लिया, क्योंकि मैं पहले दुबई गई थी और उसके बाद मैं उम्रा करने गई थी। तो हमने ऐसा कोई पैकेज नहीं लिया था। हमने किसी एक एजेंट से टिकट्स वगैरह कराई थी और फिर होटल्स मैंने खुद बुक कराने थे, हमने खुद ही सब कुछ करना था। बट हमारे साथ हमारी अम्मा भी थी, वो हमें कह रही थी कि नहीं नहीं। और दूसरा, आजकल के जो पेरेंट्स, आजकल के नहीं, जो पुराने ज़माने के पेरेंट्स हैं, वो ज़रा डरते हैं ये ऑनलाइन काम वगैरह से ना। तो उनको था कि नहीं नहीं, और तुम लोग ऐसे नहीं करो, किसी के थ्रू कराओ, किसी के थ्रू कराओ। तो फिर हम लोगों ने किसी और एजेंट से होटल्स की बुकिंग कराई थी और जो हमारा मक्का का होटल था वो मुझे ज़रा नहीं पसंद आया। मदीना का अच्छा होटल था, करीब भी था, बट मक्का का मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। अपने दोनों जो मैंने एजेंट से कराया ना, जिससे एक से मैं टिकट कराई है, जिससे मैंने होटल की बुकिंग कराई है, दोनों के नंबर मैं डाल दूँगी अपनी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ले सकते हैं उनके। और बेशक आप मेरा रेफरेंस दे दें तो शायद वो आपको अच्छे से बहुत ट्रीट करें, मतलब अच्छा पैकेज दें और सारा कुछ दें। अच्छा, मैं ये बता रही थी कि अगर आपने किसी एजेंट के थ्रू भी जाना है तो आपने उनसे कहना है कि हमें इब्राहिम खलील रोड के ऊपर होटल चाहिए, गलियों में नहीं चाहिए। हमें जो होटल मिला था वो गलियों में मिला था। लाइक आपका हरम कबूतर चौक होता है, मतलब पहले कबूतर चौक आता है उसके बाद हरम आता है, ठीक है? तो कबूतर चौक से लेके आपके होटल तक का जो वो होता है, डिस्टेंस होता है, वही आपको बताया जाता है कि आपका होटल इतना दूर है। लेकिन कबूतर चौक क्रॉस करके जो है ना, आगे हरम तक अच्छा खासा डिस्टेंस है, वो भी पैदल, तो वो काउंट नहीं होता। मतलब जो एजेंट है वो आपको कभी वो नहीं बताएंगे कि मतलब हरम से कबूतर चौक से लेके आपके होटल तक का वो बताएंगे डिस्टेंस, हरम का आगे उसमें काउंट नहीं होता। तो आपने उनसे कहना है कि 400 या 600 मीटर के फासले पे आपको होटल चाहिए और इब्राहिम खलील रोड के ऊपर चाहिए। गलियों में नहीं जाना आप लोगों ने, ठीक है? गलियों में बहुत आपको पैदल भी चलना पड़ता है और वो इतनी साफ सुथरी होती भी नहीं है। और अगर आपका वो ज़्यादा है बजट, तो फिर तो आप क्लॉक टावर में भी रह सकते हो, स्विस मक्का में भी रह सकते हो। हम लोगों ने एक नाइट स्टे जो है ना फेयरमाउंट में किया था, क्लॉक टावर में, और वो हमें अच्छा खासा एक्सपेंसिव पड़ा था। तो हमने सिर्फ वो एक्सपीरियंस गेन करना था कि वो अपना व्यू जो है नीचे काबा का और वो सारा, इसलिए हम लोगों ने 1 नाइट उधर किया था। बाकी हमारे जो दिन थे वो नॉर्मल होटल में थे। तो आपने इब्राहिम खलील रोड के ऊपर होटल लेना है और इसके अलावा आपने कोई और जगह पे होटल नहीं लेना। अच्छा, कुछ होटल के नाम भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी जो करीब तरीन हैं हरम के। बेशक आप अपने एजेंट को कह दें कि आपको उन होटल में बुकिंग दे दे, वो बिल्कुल करीब है। लाइक वो बिल्कुल रोड के ऊपर है और कबूतर चौक से बिल्कुल मैक्सिमम 200 मीटर, 100 मीटर, 300 मीटर, उनकी मैंने पिक्चर्स ली हुई हैं। दूसरी बात आती है वेदर की। अब जिस टाइम हम लोग गए थे, मैंने एहतियातन, लास्ट टाइम मेरी मामा गई थी दिसंबर में, तो उन्होंने मतलब उनको अच्छी खासी वहाँ पे ठंड पड़ गई थी, बारिशें भी होती रही थी, तो उनको ठंड लग रही थी उस पर, तो उनके माइंड में वो चीज़ थी। तो उन्होंने हमें कहा था कि एहतियातन एक जोड़ा खदर का रख लो, अगर आप ट्राउज़र शर्ट पहनते हो तो आप स्वेट शर्ट्स रख लो। मैंने तो एक खदर का जोड़ा रख लिया था और एक मैंने हुड रख लिया था, बट उसकी ऑनेस्टली स्पीकिंग ज़रूरत नहीं पड़ी, मतलब इतना कोई ठंडा मौसम नहीं था। बट आप नवंबर दिसंबर में जाते हो तो आपको मस्ट एक हुड लाजमी रखना चाहिए और अपने लिए एक आध स्वेट शर्ट या एक आध खदर का जोड़ा लाजमी रखें, क्योंकि मौसम हमारे आते हुए ठंडा हो गया था।
और अच्छा, ये तो हो गई गर्म और ठंड की बात, क्योंकि मदीना में ठंड होती है, मक्का की निस्बत मदीना में ठंड होती है। अगर नवंबर दिसंबर में आप प्लान कर रहे हैं या जनवरी में आप प्लान कर रहे हैं, ये 3 मंथ्स जो है वहाँ पे अच्छी खासी ठंड होती है और मदीना में लाजमी होती है। तो अपने साथ एक या तो होड या कोई स्वेटर या कोई इस तरह की जैकेट जो आप ऊपर आराम से ले सको, वो लाजमी रखिएगा। शॉल रख लीजिएगा, बस छोटी मोटी, ज़्यादा नहीं, एक एक करके रख लें, लेकिन रखना ज़रूर है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, हम लोग नॉर्मली पैदल, मतलब पैदल नहीं, नंगे पाँव नहीं चलते। हम घरों में भी अपने चप्पल लेते हैं, अगर कारपेटेड घर हैं तो हम लोग वो कारपेट शूज़ लेते हैं। अब हरम में तो आपको नंगे पाँव चलना पड़ता है, जिसकी वजह से आपके पाँव बहुत ख़राब भी हो जाते हैं। मेरे खुद बहुत ख़राब हो गए थे, क्योंकि आपने यूजुअली देखा होगा कि मैं मोस्टली फ्लिप फ्लॉप में चलती रहती थी, क्योंकि वो मुझे सबसे इजी लगते हैं। तो आप ये काम करिएगा कि आपने अपने साथ एक बंडल ऑफ सॉक्स लेके जा रहे हैं, ताकि आप हरम एंटर हो तो आप सॉक्स पहन लें। अब तो लोग वहाँ पे ये करते हैं कि एक जो साफ़ सुथरा जूता होता है बिल्कुल न्यू, वो उन्होंने हरम के लिए रखा होता है, या कारपेट शूज़ ले लेते हैं या कोई साफ़ सुथरा जूता ले लेते हैं, जो कि वो हरम के अंदर पहन सकते हैं। वो कहीं और वो फिर नहीं पहनते, वो सिर्फ हरम के अंदर पहननी चाहती है, क्योंकि बहुत सारे लोग नंगे पाँव नहीं चल सकते, उनको एड़ियों का मसला होता है, किसी को नीज का मसला होता है। मैं खुद लिटरली नंगे पाँव फिरती थी तो मेरी इन जगहों पे दर्दें शुरू हो जाती थी, मेरे ये कमर में दर्दें शुरू हो जाती, क्योंकि वो फर्श इतना ठंडा होता है कि एकदम से वो ठंड आपकी बॉडी में घुस जाती है। तो उसके लिए आपको उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए या तो जूता लें नया बिल्कुल, अगर आपका मेरा दिन नहीं मानता था जूता पहनने पे, तो इसलिए मैं फिर सॉक्स पहनती थी। और एक और सॉक्स मिलती हैं जो कि लेदर की होती हैं, तो या आप वो ले लें, ताकि आपके पाँव कवर रहे और आप आराम से अपना उम्रा और अपनी जो भी आपकी वो होती है इबादत वो कर सकें। ठीक है। अच्छा, और क्या बात पूछी गई थी मेरे से? खाने पीने की। तो खाने पीने का ये सीन है कि यार भूल जाओगे, पाकिस्तानी खाना तुम लोग को वहाँ पे मिलेगा। अच्छा, लिटरली पाकिस्तानी खाना है, बहुत बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, इंडियंस, बंगालीज, पाकिस्तानी। अच्छा, मज़े की बात, होते सारे इंडियंस हैं, बंगालीज हैं, लेकिन उन लोगों ने नाम जो है ना पाकिस्तान का लगाया होता है कि पाकिस्तानी खाना, पाकिस्तानी खाना। आपको इंडियन खाना भी मिल जाता है, आपको पाकिस्तानी भी मिल जाता है, बट बहुत ज़्यादा ऑयली और बहुत ज़्यादा मसालों वाला, जिसको देख के मैं मतलब एकदम से होती थी कि यार ये कौन खाएगा। तो एक रेस्टोरेंट का मैं बताऊंगी, जायका रेस्टोरेंट, जो कि इब्राहिम खलील रोड के ऊपर ही है, बस थोड़ा सा अंदर जाके गली पे उन्होंने सामने बोर्ड भी लगाया हुआ है जायका। आप जब हरम से वापस जाते हो ना, तो आपको सामने नज़र आएगा जायका रेस्टोरेंट का नाम। तो वो थोड़ा सा अंदर गली में करके, उनका खाना कदरे बेहतर था, बल्कि अच्छा था। एक वाहिद उनका खाना मुझे अच्छा लगा था, इसके अलावा मुझे कोई भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट का खाना अच्छा नहीं लगा था। हाँ, आप अपने साथ केटल भी लेके जा सकते हैं, ले जाएं, बेहतर है, क्योंकि चाय एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसके बगैर बंदा नहीं रह सकता। जैसे सिगरेट वगैरह के बगैर बंदा नहीं रह सकता, वैसे चाय के बगैर भी नहीं रह सकता। तो वो ज़रूरी होता है, आप अपने साथ एक छोटा सा केटल ले जाएं, वहीं से दूध ले ले, पत्ती वगैरह या टी बैग्स पाकिस्तान से ले जाएं, दूध वहाँ से आप ले लीजिएगा और आप अपने लिए खुद चाय बना लें। अच्छा, तीसरी बात, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, लबन हो गया, लबन जो लस्सी होती है वो हो गई, मिल्क हो गया, मलाई हो गई, ये ग्रॉसरी की जो छोटी चीज़ें होती है, ये मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप बिन दाऊद से ही लें। बिन दाऊद वहाँ पे एक स्टोर है अच्छा खासा, जैसे यहाँ पे एशियन मॉल और इस तरह के हैं, मून शॉपिंग मॉल और इस टाइप के, वहाँ पे जो है ना बिन दाऊद है, आप वहाँ से ले, क्योंकि नॉर्मल शॉप से आप लेते हैं तो 1 रियाल का फ़र्क पड़ता है। लाइक दूध अगर आपको 12 रियाल का मिल रहा है मक्का से बाहर, और लेकिन बिन दाऊद में आपको 11 रियाल का मिलेगा। मलाई जो है बाहर से 5 रियाल की मिल रही है, तो बिन दाऊद में आपको वो आराम से जो है ना 4 रियाल की मिलेगी। तो 1 रियाल हम लोगों के लिए तो बहुत मैटर करता है, और क्यों नहीं, अगर आपको एक जगह से सस्ती चीज़ मिल रही है तो आप वहाँ से क्यों ना लें। मदीना से ही डेट्स लो, मक्का में डेट्स महंगी भी हैं और क्वालिटी वाइज भी अच्छी नहीं है, मदीना में बहुत अच्छी हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन किया था गिफ्ट्स वगैरह के लिए। तो गिफ्ट्स जो है ना वो आपको हर जगह से मिल जाएंगे, चाहे वो मक्का है चाहे वो मदीना है। हमें ये बताया गया था कि मदीना के प्राइसेस जो है ना वो ज़्यादा है मक्का से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हमें ज़्यादातर चीज़ें सस्ती जो मिल गई थी वो मदीना से ही मिली थी। आपको थोड़ी बार्गेनिंग करनी चाहिए, आपको बार्गेनिंग स्किल्स आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि वो लोग अरेबियंस और
पाकिस्तानियों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मैंने ये चीज़ नोटिस की है, वो दोनों एक ही जैसे हैं। तो आपने उनके साथ डिस्काउंट करवाना है, आपने अगर वो आपको 40 रियाल कहते हैं तो आपने उनको 25 रियाल कहना है, ठीक है, थोड़ा सा गुस्सा होंगे, थोड़ा सा वो होंगे, बट वो आपको दे देंगे, क्योंकि वो वहाँ पे जिसका जो दिल करता है रेट लगा देता है, जिसको जैसे ही वो जिसका जैसे ही उसने करना होता है ना वो कर देता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आपने अगर कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेने हैं, आपने खजूरें लेनी है, आपने गिफ्ट्स लेने हैं, आपने इस तरह की कोई भी चीज़ लेनी है, आप मदीना से लें, क्योंकि मदीना में अच्छे प्राइसेस हैं। और मदीना में कहाँ से लेनी है आपने चीज़ें, 25 नंबर गेट है, वो लेडीज़ का गेट है मदीना शरीफ का, हरम जो रोज़ा मुबारक है, 25 नंबर गेट जो होता है वो लेडीज़ का गेट है। और उससे जैसे ही आप निकलोगे ना स्ट्रेट बड़े वाले गेट, मतलब 25 नंबर गेट से निकलोगे स्ट्रेट बड़ा गेट आएगा, वो 300 समथिंग है, वो मुझे याद नहीं है। और उसके बिल्कुल सामने आपको पूरी मार्केट मिलेगी, कुछ बेसमेंट्स में है, कुछ अंदर है, कुछ मतलब पूरा एक वो वहाँ पे आपको मिलेगा, आपको वहाँ पे हर चीज़ मिलेगी, आपको तस्बीह, अबायास, परफ्यूम्स, कप्स पे नाम लिखना, ब्रेसलेट्स पे नाम लिखना, कस्टमाइज जानेमाज, वो जो नाम वाले आजकल आए हुए हैं, वो सारा कुछ आपको वहाँ से मिलेगा और अच्छी रेट्स में मिलेगा। और जानेमाज भी आपको सस्ती मिलेगी। लाइक हम लोगों ने वहाँ से जानेमाज ली थी 15 रियाल ईच, और उसमें मक्का में हमें वही जानेमाज हमें 20 रियाल में मिली थी, मतलब 5 रियाल का डिफरेंस था। तो बेहतर यही है कि आप उधर से ही लो। रोज़ा मुबारक पे रियाजुल जन्ना के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, आपको परमिट लेना पड़ता है। परमिट के लिए आपको नुज़ुक ऐप है, वहाँ पे परमिट लेना पड़ता है। आपने वहाँ पे अपना वीज़ा नंबर, अपना पासपोर्ट नंबर, आई गेस आईडी कार्ड नंबर, इस तरह का कुछ डालना पड़ता है और आपको वो अपॉइंटमेंट देते हैं। अच्छा, परमिट आपको इतनी इजीली नहीं मिलेगा, वो सामने आपको दिखा देंगे, आपको जो डेट्स पे जाना है ना, आपकी जो जो डेट्स हैं वहाँ मदीना शरीफ की, तो आपने वो वाली डेट्स पे चेक करना है। मुश्किल हो जाता है, कब सम टाइम आपको नहीं मिलती, बट थर्सडे एंड फ्राइडे 2 दिन आप याद रखें अपने माइंड में, थर्सडे और फ्राइडे को वो स्लॉट्स निकालते हैं। आपने कंटिन्यूसली चेक करना है। मेरे साथ भी यही हुआ था, जब हमने वो ऐप डाउनलोड की और हम सब देख रहे, तो हमें कोई स्लॉट, मैं परेशान हो गई, मैं कहा या अल्लाह ये अब क्या होगा, हम रोज़ा पे नहीं जा पाएंगे। बट फिर मैंने कहीं पे पढ़ा, तो वहाँ पे बताया गया था कि थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन वो स्लॉट्स ओपन करते हैं। आपने हर घंटे बाद चेक करना है, हर घंटे बाद चेक करना है। आपका परमिट हो गया, आपकी अपॉइंटमेंट हो गई, आपको मिल गई। आपने जब रोज़ा पे जाना है, मतलब जब रियाजुल जन्ना पे आप जाएंगे, तो आपने वो परमिट निकाल के रखना है, स्क्रीनशॉट नहीं, लाइव परमिट। आपने मोबाइल वो आप ऐप खोलनी है, ऐप में वो आपका परमिट होगा, वो परमिट को आपने टैप करना है, आपने उसको खोल के रखना है। वो ब्लिंक कर रहा होगा, यूं यूं करके ब्लिंक हो रहा होगा, ठीक है, वो जो स्कैन करने वाली चीज़ होगी ना, कोड जो होगा वो ब्लिंक कर रहा होगा। आपने जब आपकी जब बारी आएगी, वो आपके उसको स्कैन करेंगे और वो आपको अंदर जाने देंगे। अगर आपके पास वो लाइव नहीं होगा ना, तो वो फिर उनको सर्च करना पड़ता है और बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो बेटर इज़ कि आप अपना मोबाइल अपने हाथ में रखें, वो ब्लिंक करता रहेगा, और जैसे ही आप करीब पहुंचे आप उसको अपना फ़ोन दिखाएं, वो उसको स्कैन करेंगे और वो आपको जाने देंगे, ठीक है। अच्छा, रियाजुल जन्ना पे आप पहुंचने के बाद जो है ना, रियाजुल जन्ना आप पहुंचेंगे, आपने तो सबसे पहले बहुत 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 दिल से जो है ना वहाँ पे नवाफिल अदा करने हैं। कोशिश करें कि दूसरों को भी मौका दें और फटोफट पढ़ने हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको कम टाइम दिया जाएगा। ऐसे नहीं कि आप लोग एक दफ़ा नफल पढ़ना शुरू कर दो फिर दुआएं शुरू कर दो, नहीं ऐसा नहीं करना। पहले आपने नफल पढ़ने हैं, जितने आप पढ़ सकते हुए उस टाइम के अंदर, बल कोशिश करें कि मैंने तो 10 नफल पढ़ लिए थे, जल्दी 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 बस वो नफल मैंने पढ़ लिया था। उसके बाद खड़े होकर मैंने बहुत सारी दुआएं मांगी, क्योंकि फिर मुझे था कि चलो दुआ तो हम रियाजुल जन्ना में भी मांग सकते हैं, हम हरम शरीफ में भी मांग सकते हैं, हम खाना काबा के सामने भी मांग सकते हैं। दुआ तो अल्लाह पाक हर जगह कबूल कर देता है, लेकिन रियाजुल जन्ना आपको फिर कहीं नहीं मिलेगा। तो आपने वहाँ पे जो फर्स्ट चीज़ होती है ना, वो आपने करना है कि वहाँ पे नवाफिल अदा करने हैं, और जो टाइम आपके पास बचता है उसमें आपने दुआ मांगनी है, क्योंकि वो आपको मैक्सिमम 5 मिनट का टाइम देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देते, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है और हर किसी को अंदर जाना होता है। जैसे हम लोग आए होते हैं वैसे बाकी सब भी आए होते हैं। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि जी ये जो टाइम है नवंबर दिसंबर का, तो ये अच्छा टाइम है? बिल्कुल अच्छा टाइम है, मौसम बहुत अच्छा होता है, बट रश इंतहा का होता है। मैं शुक्र करती हूँ कि हम लोग अक्टूबर में गए हैं, सुकून से हम लोगों ने अपने तवाफ़ भी किए, हमने उम्रे भी किए, हमने खाना काबा को झप्पियाँ भी डाली हैं, पप्पियाँ भी की हैं, मतलब हर जगह। एक मैं उसमें नहीं गई,
क्या कहते हैं उसको, हजरे अस्वद। हाँ, हजरे अस्वद नहीं गई मैं, क्योंकि वो औरतों की जाने की जगह नहीं बची वहाँ पे, सिर्फ मर्द ही जाएं तो बेहतर है, क्योंकि आपकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है अगर आप वहाँ स्टक हो जाते हो ना। तो औरत जब वहाँ से निकलती है तो पूरी बेपर्दा होके निकलती है, उसका स्कार्फ खुला होता है, उसकी हालत बिगड़ी हुई होती है। तो बेटर इज़ कि आप वहाँ ना जाओ। आप, हमारे लिए ये किया गया है कि हमें कहा गया कि आप लोग दूर से इस तरह बोसा दे सकते हो। हम तवाफ़ भी जब शुरू करते हैं ना, अल्लाह अकबर जब बोलते हैं बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, तो हम बोसा ऐसे करते हैं, उनको फ्लाइंग किस दे देते हैं, वो भी अल्लाह पाक कबूल कर लेता है। लेकिन आप हजर अस्वद के करीब नहीं जा सकते। ख़वातीन तो बिल्कुल नहीं जा सकती। मर्द तो चलो, मर्द तो हर तरह के चले जाते हैं, उनको कोई इशू नहीं है, बट ख़वातीन के लिए मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि आप वहाँ जाएं, क्योंकि आप बेपर्दा होकर निकलेंगी, जो कि देखने में इतना बुरा लग रहा है। तो उस औरत को कैसे लगता होगा जिसके साथ ये सब कुछ हो चुका होता है। तो कोशिश करें, अल्लाह का करम हो सकता है अल्लाह आपको ले जाए, आप थोड़ी कोशिश करना अल्लाह ले जाए, बट हम उस तरफ गए ही नहीं। क्योंकि अच्छा, अब और मैंने क्या बताना था, हाँ ये कहना था कि थोड़े से धक्कम धक्के चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको ढीठ होना पड़ता है। बेशक लोग कहते हैं अल्लाह का घर है, आपको हौसला करना चाहिए, बट आप जब तक हौसला करते हो ना, तब तक आपको कोई भी अंदर नहीं जाने देगा। आपको थोड़ा सा जो है ना खुद को पुश करना पड़ेगा, खुद को करीब करना पड़ेगा। आपको धक्के भी लगेंगे, आपको सब कुछ होगा, बट आपने ढीठ बनना है। और आपने, क्योंकि आप भी तो इसी काबे के लिए आए हो ना, आप तो ऐसे तो नहीं आए कि दूर दूर से देखने के। जब तक आप काबे को पकड़ ना लो, उसका एक अलग से जलाल है। मतलब मैं अभी उसको याद करी, मेरी आंखों में आंसू आ गए कि वो एक ऐसी फीलिंग है जब आप काबा के करीब जाते हो, आप नहीं बयान कर सकते कि वो कैसी फीलिंग होती है। मतलब आई कांट टेल यू, आई एम सो सॉरी, मैं एक इमोशनल होगी, बट इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। तो मैं ये कहूँगी कि जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको मौका मिले, आप ज़रूर जाओ। आप उसको टच करो, आप उसको हग करो, आप उसको प्यार करो, क्योंकि वो आपको इतना सुकून देगी ना कि दुनिया की कोई चीज़ आपको वो सुकून नहीं देती। तो कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा आप खाना काबा के करीब रहो, उसको टच करो, क्योंकि वो चीज़ आपको पाकिस्तान में नहीं मिलेगी, दुनिया की किसी जगह पे नहीं मिलेगी। वो चीज़ वो आपको वहीं पे मिलेगी। उसके लिए आपको जितना भी स्ट्रगल करना पड़े, जितना भी वेट करना पड़े, आप करो, लेकिन आप उसको टच लाजमी करो। मैं उसको बहुत मिस कर रही हूँ, उस चीज़ को। मैं मदीना गई थी, मैं मक्का को मिस कर रही। लोग बहुत कहते हैं कि मदीना में सुकून है, मदीना में ये है, मदीना में वो है, पर जो जलाल, जो अल्लाह का वो जो एक होता है ना, आपका ईमान ताज़ा हो जाता है, मक्का में है ना। जैसे ही आप हरम के एंटर होते हो ना, आपका दिल खुश हो जाता है। और फिर जब आप जैसे खाना काबा को देखते हो, आपके ऊपर एक खौफ तारी हो जाता है। आप एक बयान नहीं कर सकते उस फीलिंग को कि वो कैसी फीलिंग होती है। तो ज़रूर अल्लाह पाक सबको मौका दे वहाँ जाने के लिए, और अल्लाह पाक सबको वहाँ लेके जाए। अच्छा, और एक और बात मैंने ये बतानी थी कि हतीम, पहले हतीम हतीम का मैं बेसिकली बता दूं। हतीम का के बारे में कहा जाता है कि वो खाना काबा के अंदर की जगह है, ठीक है। तो उसके लिए लोग मर मिट जाते हैं कि उसमें मैंने नफल पढ़ने हैं। तो पहले तो ये होता था कि टाइमिंग नहीं होती थी। जब मैं पहले गई थी तब तो टाइमिंग नहीं होती थी, बस वो खोल देते थे और सब जाके नफल पढ़ लेते थे। बट अब वहाँ पे जो है ना, टाइमिंग्स होती है, जेंट्स की अलग होती है, लेडीज़ की अलग होती है। और कभी कभी उनका अपना भी दिल करता है, जब उनका दिल करता है वो खोल देते हैं। तो यार, मैं अभी तक सेटल नहीं हो रही, मुझे अभी तक वो खाना काबे का वो मंजर सारा सामने आ रहा है। आई एम सॉरी। अच्छा, तो वो कभी कभी उनका अपना दिल भी करता है तो वो खोल देते हैं उसको, और पढ़ने, वो आपकी अपने नसीब की बात है। बट लेडीज़ का टाइम जो होता है वो आफ्टर ईशा होता है, 9 बजे से आप खड़े हो जाओ वहाँ करीब। बहुत रश होता है यार, बहुत रश होता है, मैं पहले से बता दूँ, बहुत रश होता है। और वही बात कि आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, इतनी आसानी से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आप 9 बजे वहाँ खड़े हो जाओ, और 9 बजे से 9:30 बजे तक वो खोलना शुरू कर देते हैं। लाइक एक एक लेके जाते हैं, थोड़े सी औरतों को अंदर कर जाते हैं। समटाइम आपके पास इतनी भी स्पेस नहीं होती कि आप सजदा लगा सको, क्योंकि सब आए होते हैं ना। तो आपको जो है ना, कभी समटाइम आपको सजदा हवा में भी लगाना पड़ जाता है, या किसी और के
कंधे पे या किसी और की कमर पे, क्योंकि आपके पास स्पेस नहीं होती। बट कोशिश करो कि आप ज़मीन पे लगाओ, ज़मीन पे नहीं लगा सकते तो आप हवा में भी कर सकते हो। अल्लाह कबूल करने वाला होता है, सामने अल्लाह होता है आपके आपके वो ज़रूर कबूल करेगा। वहाँ पे हर चीज़ कबूल होती है यार। मतलब मैं लिटरली जब सब कुछ करके बैठी होती थी ना, कब कहते हैं खाना काबा को देखना भी सवाब होता है, तो आप जब बैठ जाती थी तो मैं देखती थी और मैं कहती थी मैं सदके जाऊँ अपने अल्लाह के कि यहाँ पे दुनिया के कोने कोने से लोग आए हुए हैं और हर कोई अपनी ज़ुबान में मांग रहा है। अपनी माँ के लिए, बहन के लिए, दोस्तों के लिए, फैमिलीज़ के लिए, हर कोई अपनी ज़ुबान में लगा हुआ है। और वो एक वाहिद ज़ात है जो सबको सुन रही है, जो सबके रोने को देख रही है, जो सबके मसलों को देख रही है। एक ज़ात है, सबको सुन रही है, हर कोई अपने तरीके से। आप वहाँ जाओगे, आपको हर तरीके की नमाज नज़र आएगी। आप कहोगे ओह ये कैसी नमाज़ पढ़ रहा है, ओह ये कैसी नमाज़ पढ़ रहा है। बट कबूल करने वाला वो ज़ात है। मैं इसीलिए कहती हूँ कि जजमेंटल मत हुआ करो। कबूल उस ज़ात ने करनी है, हमने नहीं करनी। आप जैसे मर्जी नमाज पढ़े हो, आपका और उसका एक अलग कनेक्शन है। आप किसी को ये मत कहो कि यार तुम गलत कर रहे हो, यार तुम गलत करो, तुम गलत करो। वो उसका और उसके बंदे का मामला है। जैसे तुम्हें बुलाया गया है वैसे उसको भी तो बुलाया गया है। क्या पता उसकी कौन सी अदा उसको पसंद आ गई, खुदा को, उसने उसको बुलाया है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये अपनी ज़िंदगी से निकाल दो कि तुम्हारी इबादत नहीं कबूल होनी, तुम्हारी रोज़ा नहीं कबूल होना। तुम्हारा ये कबूल करने वाला वो है, हम उसके लिए कर रहे हैं, हम किसी और के लिए नहीं कर रहे। ना हम दिखावा कर रहे हैं, ना हम कुछ और कर रहे हैं। हम वहाँ पे हर बंदा अपने आप को बख्शवा रहा है, हर बंदा अपने आप को बख्शवा रहा है। अपने लिए दुआ मांगने आए हैं, अपने फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए, हर किसी के लिए। तो वहाँ पे भी अगर आप शुरू हो जाओ कि ये ऐसे करे वैसे करे, बस वहाँ पे आंखें बंद कर लो। बस समझो कि मैं हूँ और मेरा खुदा है और उसने मेरी सुननी है। उससे ज़िद करो, उससे लड़ाई करो, उससे प्यार का इजहार करो, बस उसी को पकड़ो। ना कि लोगों को देखो कि वो ये कर रही है तो वो कर रहा है, तो वो कर रहा है। सबसे बड़ी बात, किसी भी मुश्किल में हो, कुछ भी हो, जब तुम्हें लगे कि यार ये बहुत मुश्किल हो रही है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये पढ़ना शुरू करो या सूरह कुरैश पढ़ना शुरू करो। सूरह कुरैश मैं कहती हूँ आजमूदा फार्मूला है। मेरे केस में मुझे कहीं पार्किंग नहीं मिलती, मुझे पता होता है कि यहाँ पे मुझे पार्किंग नहीं मिलनी, उस जगह से पहुँचने से पहले मैं सूरह कुरैश शुरू कर देती। मैंने इस पूरे उम्रे में ना, जहाँ जहाँ मुझे चीज़ें इम्पॉसिबल लगी ना, वहाँ वहाँ मैंने सूरह कुरैश पढ़ना शुरू की। और अल्लाह ने मेरी इतनी मदद की वहाँ पे कि खुद ब खुद मेरे लिए रास्ते खुल के गए, खुद ब खुद मैं पुश होती गई और मैं आगे जाती गई। वरना खाना काबा के करीब जाना बहुत मुश्किल टास्क होता है। तो सूरह कुरैश लाजमी पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो। जिस जगह स्मूथ होती जाती है, खुद जगह हर चीज़, हर रास्ता, हर चीज़ क्लियर होती जाती है, तो वो उससे बहुत हेल्प आपको मिलेगी। दूसरा, आप खाना काबा का दरवाज़ा पकड़ सकते हो, आप खाना काबा का गिलाफ पकड़ सकते हो। थोड़ी मेहनत चाहिए, रुक्न यमनी के लिए थोड़ी सी मेहनत चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रगल चाहिए, थोड़े से आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने आगे जाना है और सूरह कुरैश पढ़ना है, ताकि अल्लाह ताला जो है आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपके लिए रास्ते निकाले। और कोई क्वेश्चन और मुझे अभी माइंड में आ नहीं रहा। मैं तो, मेरा वो जोन ही ख़त्म हो गया जब मैं वो खाना काबा को सोच रही थी। तो आप लोगों को अगर और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स में लाजमी पूछें, मैं आपके सारे उसका जवाब दूंगी क्वेश्चंस का, क्योंकि ये सवाब है, मैं ये सवाब समझती हूँ। और हाँ, एक और बात, पेरेंट्स जिसके पेरेंट्स चल नहीं सकते, वहाँ पे व्हील चेयर्स भी अवेलेबल हैं। वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक चेयर्स भी मिलेंगी। जो लोग ज़मीन पे बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकते, वहाँ पे लोगों ने हदिया की हुई हैं चेयर्स, सैकड़ों चेयर्स हैं वहाँ पे। आप चेयर्स पे भी बैठ के नमाज पढ़ सकते हो। और व्हील चेयर आप ख़ुद भी चला सकते हो। और वहाँ पे लोग भी होते हैं जो खादमीन होते हैं, जो थोड़े से पैसे लेके आपके पेरेंट्स को या आपको, जो खुद नहीं कर सकता, उनको वो उम्रा भी करवाते हैं और मतलब तवाफ़ भी करवा लेते हैं और सही भी करवा देते हैं, सफ़ा मरवा। तो बाकी कोई भी क्वेश्चन हो, फील फ्री टू आस्क मी। मैं इन सवालों के लिए बिल्कुल फ्री हूँ। मैं आप लोगों को गाइड करूँगी, क्योंकि मेरा भी रिसेंटली एक्सपीरियंस हुआ है हर चीज़ में। और आप लोगों के पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि अभी मेरे माइंड में नहीं। ये तो वो वाले क्वेश्चंस थे जो मुझे बताने चाहिए थे, जो मुझे लगा कि ज़रूरी है। तो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं आपको
डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी, और अल्लाह पाक सबको वहाँ लेके जाए। अल्लाह पाक जो जो जिसका वसीला बनता जाए, अल्लाह पाक उसको लेके जाए। और अल्लाह पाक जो है, जो लोग जा रहे हैं उनका उम्रा कबूल फरमाए, मेरे समेत। आपकी सारी दुआएं कबूल हों, आपकी सारी मुरादें कबूल हों जायज़। और अल्लाह पाक सबके माँ बाप को, बहन भाइयों को, बच्चों को अपने घर की ज़ियारत करवाए। अल्लाह हाफ़िज़।